कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस नहीं लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी क्यों हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुअव्विन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अटॉर्नी जनरल समेत वकला को कल सुनेंगे। ये अहम मामला है कि जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। जारी इलामिया के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस डी लिस्ट कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिस जारी। रेगुलर और आईनी बेंचेस का केस मुकर्रर न होना तौहीन अदालत है। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। जस्टिस मंसूर ने केस फिक्स न करना, जुडिशियल ऑर्डर न मानने की मुतरादिफ करार दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का भी तस्करा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। ना मुकन्ना यानी कि हमारे मामलात में कोई दखल दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे, और वाइस वर्सा हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो एग्जेक्टिव को अपना काम करने दें। हुकूमत किसी इदारे में मुदाखलत नहीं करती, अदलिया भी इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा डिपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डिपुटेशन होती है, फिर 2 साल तजदीद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डिपुटेशन को मामूल ना बनाया जाए। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। शोर शराबा, ओ की आवाजें और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हिफाजती दीवार बना ली। शेर आया के नारे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने शोर शराबे के दौरान ही कानूनी शहादत 1984 में तरमीम का बिल पेश कर दिया। हमारी पार्टियों का मुआहदा यही है कि आप पीएसडीपी तो छोड़ें, आप कोई बड़े इकदाम नहीं लेंगे बगैर हमसे कंसल्ट किए हुए। तो जब सूबा कह रहा है, बार बार कह रहा है, प्रोविंशियल सतह पे कह रहा है, यहाँ कह रहा है, जो इकाइयों की नुमाइंदगी करती है जो ऐवान, तो ये पहले से एश्योरेंस क्यों नहीं आया है भाई? नहरें निकालने के मामले पर गलत बयानी न की जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा किसी सूबे ने नई नहरों की मंजूरी नहीं दी, मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाए। मंसूबे से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही। अगर कोई मजबूरी है, कोई मुआहदा कर लिया है तो कम से कम हमें बताया तो जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मजीद नहरें निकाल के हम कुछ मजीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं।
मुखालिफिन को एतराज किस बात पर है? पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जब तक पानी की तकसीम 1991 के मुहल्ले के अंदर है, ये जुर्म नहीं है। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर निकाल रहा है तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसे रोकना है? अगर हुआ है तो उसे सामने लाएं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौकिफ की हिमायत में बोल पड़े। कहा कि नई नहरों से सिंध बंजर हो जाएगा, एक सूबे की जमीन बंजर होने का खदशा है। पूछता हूं इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बैनुल अक़वामी उसूल है, निचले इलाके को फायदा दिया जाता है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 90 दिन बाद होना चाहिए। तवक्को है कि हुकूमत मसले को CCI में भेजेगी। इंशाल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं और जो 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाल्लाह उनको जवाब देंगे। सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। ऑपोजिशन के मुतालबात पर हुकूमती मौक़िफ़ को हतमी शक्ल देने पर गौर। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि PTI मुसव्वदे पर कोई राय कायम नहीं की, 7 दिनों में जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जवाब के लिए ज़ेली कमेटी बना दी है, जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोग उसको डील ना करें। इस जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं, संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे। अगर दोनों मुतालबात से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा, सबसे दरख्वास्त है कि संजीदगी और नेक नियति के साथ मिलकर बैठें। इख्तिलाफात को लोग डायलॉग के जरिए ख़त्म करते हैं, ये डायलॉग ज़रूर होने चाहिए। असेंबली में जब आ जाते हैं तो अपोजिशन एहतजाज भी करती है। एजेंडा पूरा करना, कोरम पूरा करना, एजेंडा चलाना, कानून साजी करना, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बंद कमरों में बैठकर फैसले अवाम पर थोपे जा रहे हैं। सियासी जमातों को अपने एजेंडे से निकलकर आगे बढ़ना होगा। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर की ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना था, हम सबका एक एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। जल्द ऑपोजिशन इत्तेहाद की जमातों का इत्तेफाक होगा। असद कैसर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया है। पूरी कौम अपने आईनी हुकूक के लिए खड़ी हो जाए। कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। कत्ल गारत करने वाले सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुश आइन करार। कहा, गजा में 42 दिनों की जंगबंदी हुई, दुआ है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी हो। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और इमदादी सामान भी भिजवाया। गजा में अब तामीर नौ का मरहला भी शुरू होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा डाले हुए फ़र्ज अदा करेगा। हमारा मुकाबला कच्चे के डाकुओं से नहीं, सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त देने वाले दुश्मन से है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबे के आवाम को पुलिस की इन कुर्बानियों पर फख्र है। हम सूबे में पुलिस फोर्स को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर भरपूर वसाइल खर्च कर रहे हैं। पुलिस फोर्स को हालात से मौसर अंदाज में निपटने के काबिल बनाने के लिए जदीद असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर रहे हैं।
कसीरुल कौमी फजाई जंगी मश्क में हिस्सा लेने पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे, फजाई और जमीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में शिरकत करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे सदारती दौर का पहला रोज हंगामा खेज, बड़े बड़े फैसले कर डाले। यूएस कैपिटल पर हमले में मुलविस तमाम 1,500 अफराद को माफ कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद करने वाले इसराइली आबादकारों पर से भी पाबंदियां उठा ली। अमरीका को पेरिस मौसमियाती मुआहदे, आलमी इदारे सेहत से बाहर निकालने की हिदायत, बॉर्डर इमरजेंसी का ऐलान, खलीजे मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीजे अमरीका रख दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का पैदा होने वाला बच्चा भी गैर अमरीकी तस्वुर होगा। मुल्क में सिर्फ 2 जिन्सों को तस्लीम करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी बॉल में खुसूसी इशाइये में शिरकत, अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स, कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तकरीब से खिताब में कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। हुकूमत सिंध का माहौल दोस्त EV टैक्सी जल्द लॉन्च करने का फैसला, रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम और मजबूत EV चार्जिंग नेटवर्क के मंसूबों पर मुशावरत का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि जदीद माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को मुतारिफ कराना सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क के मौजूदा 86 पायलट्स के लाइसेंसेस की तौसीक में 2 साल की तौसीक की मंजूरी दे दी। 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फौरन वैलिडेशन में भी 3 साल की तौसीक की मंजूरी। वजीर आजम ने तोशाखाना के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाने के लिए तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी शराकतदारों को माशी शोबों में सरमायाकारी की दावत, 2028 तक पायदार और बरामदात पर मबनी 6% शहर नमो हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा, पाकिस्तान नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। माशी इस्लाहात नाफिज करके पायदार और मजबूत बुनियाद रखी, हमारी काविशों के मस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए। मजबूत माहौलियाती पॉलिसियों के जरिए अफराती ज़र पर काबू पा लिया। आलमी डिफॉल्ट के खतरे में 93% कमी आ गई। करंट अकाउंट मुसलसल 3 महीनों से सरप्लस है। मौजूदा माली साल में 13 ट्रिलियन रुपए महसूलात जमा करने के आज़म का भी इआदा। वफाकी हुकूमत की आदम तवज्जुही, पाकिस्तान टेलीविजन तारीख के बदतरीन माली बहरान का शिकार। कौमी नशरियाती इदारा अरबों रुपए के खसारे से दो चार। नामासाइद इंतजामी और माली हालात के बायस मुलाजमीन का बुरा हाल। ग्रेड 5 से ऊपर के मुलाजमीन को ताहाल दिसंबर तक की तनख्वाहों का इंतजार। पेंशनर्स को बकायाजात की अदायगी भी न हो सकी। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधही और फ्रॉड के कई मुकदमात जेर तफ्तीश। बगैर इजाजतनामे हाउसिंग सोसाइटीज कायम करके अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि मलिक रियाज और साथियों ने कराची, रावलपिंडी और न्यू मरी में राजी पर कब्जा किया। बहरिया टाउन के नाम पर पेशावर और जाम शोरों में भी कब्जे किए गए। मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। मलिक रियाज इस वक्त NCA के मुकदमे में एक अदालती मफरूर हैं। अवाम बहरिया टाउन दुबई के प्रोजेक्ट में किसी किस्म की सरमायाकारी ना करें। बहरिया टाउन दुबई में सरमायाकारी करने वालों का इक़दाम मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए मुशावरत जारी। साइम अयूब की इंजरी के बायस ऐलान ताखीर का शिकार।
मुतबादल के तौर पर इमामुल हक के नाम पर गौर, फखर जमान की शिरकत यकीनी, अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान।